दरभंगा से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जहां तेज धार हथियार से युवक पर हमला कर उसे हत्या कर दी गई। जी हां, उसकी हत्या कर दी गई। वही सनकी युवक ने कुल्हाड़ी से दो युवक पर किया हमला, एक की मौत हो गई। यह बड़ी खबर एपीएम थाना क्षेत्र के अकराहा में एक सनकी युवक ने धारदार कुल्हाड़ी से दो लोगों को गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसमें से एक सिरनिया निवासी उम्र 35 वर्ष मोहम्मद आसिफ की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। वहीं पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर के डीएमसीएच पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वह अपने घर से अकराहा पुल के निकट एक दुकान में मोबाइल का रिचार्ज कराने गया था। इस दौरान अकराहा गांव के सनकी युवक महादेव सैनी ने अचानक धारदार कुल्हाड़ी लेकर के धमक पड़ा और हमला कर दिया। इधर उधर लोगों पर हमला करने लग गया। इसी बीच दो लोग घायल हो गए। इसमें आसिफ की गर्दन पर उसने हमला कर दिया, जहां खून के छींटे से जमीन लाल हो गई। वही लोग उसे मूर्छित बता रहे हैं, लेकिन जिस कदर उसने यह घटना को अंजाम दिया और हत्या करने के बाद में पुल संख्या 17 करह नदी पर बना गार्डर पर जाकर चढ़ गया और काफी मुशक्कत पुलिस को करनी पड़ी। घंटों वह पुलिस वहां रही और रेलवे भी बाधित रही। पुल के गार्डर पर चढ़ गया और उतरने का नाम नहीं ले रहा था। वही इसमें आसिफ की गर्दन पर हमला कर दिया, जहां खून के छींटे से जमीन लाल हो गई। वही उसी के गांव के नूजू महतो पर भी काफी गंभीर रूप से हमला किया और वो भी घायल हो गए। नूजू को पुलिस इलाज के लिए डीएमसीएच ले गई। सूचना पर पहुंचे मृतक के परिजनों ने अकराहा पुल के निकट मुख्य पथ पर 2 घंटे जाम कर दिए। लोग बता रहे हैं कि मृतक 4 साल बाद अपने भाई एवं बहन के शादी में घर आया हुआ था एवं गुरुवार को वह दिल्ली जाने वाला था। जानकारी के मुताबिक सनकी युवक घटना को अंजाम देने के बाद रेलवे पुल संख्या 17 पर चढ़ करके कुल्हाड़ी के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। खबर मिलते ही प्रशासन एवं स्थानीय ग्रामीण हत्यारे सनकी युवक को पुल पर से उतारने के लिए 3 घंटे की मशक्कत के बाद सफलता मिली। वही एक पुल पर चढ़ा रहा। इस दौरान हायाघाट स्टेशन पर इस घटना के बीच करीबन कई ट्रेनें लेट रही। इसी बीच यात्रियों को काफी परेशानियों का झेलना पड़ा। मृतक युवक के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। जानकारी मिलते ही सदर एसडीपीओ अमित कुमार भी दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों से घटना के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने बताया कि हमलावर मानसिक रूप से विक्षिप्त है। रेलवे पुल पर चढ़कर वह ड्रामा कर रहा है। लोगों द्वारा बताया जाता है कि हमलावर की मानसिक स्थिति ठीक है, वह नाटक कर रहा है। बताया ये गया है कि शाम में एक मोबाइल के सिम रिचार्ज की दुकान है, जहां ये ग्राहक के तौर पर आया था और दुकान और एक और अन्य ग्राहक थे, उस पर उन्होंने पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर दिया। वहीं वो गिर पड़े। उनका नाम मोहम्मद आसिफ है और इस व्यक्ति के बारे में पता चल रहा है कि मानसिक रूप से विक्षिप्त है। अच्छा। हमेशा हथियार कैरी करता है, कुल्हाड़ी जैसे कुछ जी। पारंपरिक हथियार रखता है। अभी भी जैसा देखा जा रहा है ये रेलवे ब्रिज के ऊपर चढ़ा हुआ है। जी। कुछ बड़बड़ा रहा है, इंस्टेंट बक रहा है, कुछ स्पष्ट बता नहीं पा रहा है, पुरानी बातें दोहरा रहा है। काफ़ी प्रयास के बाद भी अभी तक उतरने को तैयार नहीं हो रहा है। रेलवे भी बाधित है। बिजली को कटवाया गया है ताकि इलेक्ट्रिक्यूशन ना हो। तो क्या लग रहा है कि वो उसको उतार पाएंगे आप? बिल्कुल प्रयास जारी है, पेशेंसली उतारने का प्रयास किया जा रहा है। दिक्कत की बात यह है कि रेलवे के काम बाधित है। हत्या के कारणों का पता नहीं चला है। ये मानसिक विक्षिप्त है। कोई विशेष कारण नहीं बताया जा रहा है, न इसके द्वारा, न इसके परिजनों के द्वारा, न जो जिनकी हत्या हुई है उनके परिजनों के द्वारा। कोई विशेष कारण नहीं बताया जा पा रहा है। ये मानसिक रूप से विक्षिप्त है। एनीबॉडी? देखिए, घटना आज शाम की है। इसके जो जिनकी हत्या हुई उसके अलावा भी कोई एक और व्यक्ति हैं जिनका कोई महतो नाम है, उन पर भी इसने वार किया है और आज ही अपनी भाभी पर भी वार किया। उन्हें भी कुल्हाड़ी से इसने उन पर भी हमला किया है। तो आज इसने 3 लोगों पर हमला किया है। दोनों एक ही का, जिसमें एक की मृत्यु हुई, एक इसके परिजन है, भाभी है इसकी, जी। और एक और अन्य व्यक्ति। अभी फिलहाल कितने देर से ये पुल पर चढ़ा हुआ है और आप लोगों ने क्या कोशिश किया? लगभग 1.5 घंटे से ये पुल पर चढ़ा हुआ है। लगातार इससे बातचीत हमारी टीम कर रही है। इंस्पेक्टर हैं, विभिन्न थानों के थानेदार हैं, बहुत सारी फोर्स है, कुछ गाँव के भी जो प्रतिनिधि वगैरह हैं वो हैं, मगर ये उतरने को तैयार नहीं हो रहा है। देखिए, रेलवे परिचालन को एक लिमिटलेस टाइम तक बाधित नहीं रखा जा सकता है, उसे चालू कराया जाएगा। एक ट्रेन गुजरी भी है, उस पर बातचीत चल रही है। इससे वार्ता लगातार की जा रही है। प्रयास है कि इसे जल्द से जल्द पकड़ा जाए। थैंक यू सर। क्या हुई है, कौन है और किसने हत्या की है और क्या मामला क्या है?
जी हम लोग को मालूम पड़ा, हम भी 5:30 बजे 6 बजे DMCH से आए जी एक गांव के लड़का का फ़ोन गया कि फलाने मोहल्ले के फलाने आदमी का मर्डर हो गया है। जी तो हम लोग यहाँ पे आए, हाँ जब तक प्रशासन जो है लाश को लेके चली गई थी। ठीक फिर हम लोग गांव के लोग आए, गांव के लोग चौक को जाम किए, DSP साहब आए। DSP साहब से हम लोग मांग कर रहे हैं कि उसको अरेस्ट किया जाए। तो DSP साहब कोशिश कर रहे हैं अरेस्ट करने की, बाकी मारने का कोई वजह नहीं है। वो लड़का से कोई मामला नहीं है उसका, लड़का गाड़ी घोड़ा दुकान लड़का से कोई मामला नहीं है उसका। वो किस सन की मिजाज का आदमी है जो इस तरह का आत्महत्या कांड किया, हत्या का कांड किया। तो अभी वो कहाँ है, हत्यारा है कहाँ? हत्यारा अभी रेलवे पुल के ऊपर चढ़ा हुआ है हाँ, गार्डर पर, हाँ, और प्रशासन पूरी लगी हुई है रेस्क्यू उतारने के लिए, लेकिन उसको नहीं उतारा जा रहा है। क्या नाम है उसका? उस लड़के का नाम हम लोग को मालूम नहीं है, क्योंकि हम लोग का गांव जो है महादेव करके लोग बता रहे हैं। महादेव सहनी है। हाँ। हाँ, जिसकी मृत्यु हुई है। और जो मरे हैं उनका नाम क्या है? तो आशिफ नाम है उसका, तौफीक, मोहम्मद तौफीक साहब के लड़का है। अच्छा, वो तो कहाँ के रहने वाले हैं? सिरनिया गांव, शिरनिया के। थाना APM। आप एक चीज़ बताइए, वो तो सुनने में आया कि वो दिल्ली में रहते थे। जी दिल्ली में रहते हैं। अभी 20 तारीख को उसके बहन की शादी हुई है, हाँ। और 26 या 27 तारीख को उसके भाई की शादी हुई है। हम्म। तो शादी में आया हुआ था, और वो लड़का बहुत शरीफ लड़का है, मतलब किसी से कोई मतलब नहीं है उसको। फिर क्यों मार दिया? सन की मिजाज का बुझाता है। कहाँ पर मारा? जो देश का माहौल है, सन की मिजाज बना हुआ है। कहाँ पर मारा? अकराहा में हाँ। एक मोबाइल की दुकान है, हाँ हाँ। उस दुकान पे मर्डर हुआ। क्यों? दुकान खुली हुई है। हाँ हाँ। पता चला ये कि उस दुकान पे शायद वो लड़का मोबाइल का रिचार्ज कराने गया था, अच्छा, और वो पीछे से आया और हमला कर दिया। पीछे से आया हमला कर किस चीज़ से हमला किया था? टेंगारी से बोलते हैं। वो टेंगारी। दुकानदार जो जिस दुकान पे मर्डर हुआ, वो दुकानदार बयान दिया कि टेंगारी से हमला कर दिया। किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश? किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश नहीं किया, बल्कि जबकि उस चौक पे 5:30 बज रहा था लगभग मर्डर का टाइम। हाँ हाँ। 25-50 आदमी हर टाइम उस गांव का रहता है वहाँ पे। अच्छा। और वो दुकानदार भी गवाही दिया है। अच्छा, बच्चे की शादी हो गई है? बच्चे की शादी है, 3 बच्चे हैं उसके, 4 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं। जी। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम शगीर अहमद। सगीर अहमद। जी। क्या घटना घटी है, कैसे हुआ सब? घटना ये घटी सर, अभी लगभग 5:30 पौने 6 बजे के लगभग हम लोग घर पे थे, ये रोड पे थे। एक बैग फ़ोन आया कि यहाँ पे मर्डर हो गया। जी। तो यहीं पर के लोगों ने फ़ोन किया, जो लोग गांव से आ चुके थे। हम्म। हम लोग जब आए जिस वक्त, उस वक्त प्रशासन ऑलरेडी यहाँ पे पहुँची हुई थी। प्रशासन उठाने के लिए कर रही थी, मगर लोगों ने कहा कि भाई और भी उनके गार्जियन आ रहे हैं, उसके बाद लेके जाए। बात रहा मारने का सवाल, तो मारने का इस लड़के से कोई भी ऐसी दुश्मनी इनकी नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात है, ये 4 साल में इस बार गांव आए, इनके भाई और बहन दोनों की शादी थी। तो ये 4 साल के बाद गांव आए, और 1 तारीख की इनकी टिकट बनी हुई थी जाने की। 1 तारीख की टिकट पूरे फैमिली के साथ, ये फैमिली के साथ ही रहते हैं। मेरे अच्छे एक दोस्त थे, मैं जब दिल्ली में रहता था उस वक्त, तो उस वक्त अच्छे दोस्त थे, हम लोग एक साथ रहते थे। तो परसों भी मेरी इनसे बात हुई थी, बहुत अच्छी बात हुई कि हाँ 1 तारीख की टिकट है, दोस्त जाना है। और एक बैग खबर मिली कि ऐसी बात है। यहाँ पर के दुकानदार, जो जिस दुकानदार पे जहाँ पे ये हुई हादसा हुई, उस दुकानदार का कहना है कि यहाँ पर मारने के बाद आया, और आने के बाद जो है डायरेक्ट पीछे से मार दिया। दुकानदार कह रहा है, दुकानदार ने बयान दिया, प्रशासन को उन्होंने कहा है। तो यहाँ पर 50 लोग थे, मगर उन्होंने एक भी आदमी उनको पकड़े नहीं। अभी प्रशासन हुआ हंगामा हुआ कि वहाँ पे बैठा हो, तभी ये रेलवे पुल के ऊपर बैठा हुआ है लगभग 1.5 घंटे से, अब तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ है। प्रशासन कोशिश कर रही है? प्रशासन बहुत कोशिश कर, DSP साहब भी आए हुए हैं, उस वक्त से वो लोग वहाँ पे खड़े हुए हैं। प्रशासन APM थाना भी आया, बहुत कोऑपरेट में थे, हम लोग भी वहाँ पे थे, सब कोऑपरेट कर रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ नजर आलम, मैं मल्हीपट्टी दक्षिणी का वार्ड सदस्य हूँ। जिनकी हत्या हुई है क्या नाम है उनका? इनका मोहम्मद आशिफ, पिता का नाम? पिता का नाम जो है इनका मोहम्मद तौफीक नाम। अच्छा, कौन है वो? कितने नंबर वार्ड नंबर में थे वो? वार्ड में 9 नंबर वार्ड में है। जगह सिरनिया पंचायत जो है ये सिरनिया है, तो सिरनिया पंचायत में जो है नगर पंचायत हाया घाट में जो है वार्ड नंबर 9 के, शिरनिया गांव के। सिरनिया गाँव के।